हमारी नमाजें मस्जिद में तो होती हैं, हम नफल नमाजें घरों में कितनी पढ़ते हैं। अल्लाह के रसूल को देखें आप, अल्लाह के रसूल जिस कैफियत के साथ मस्जिद में नमाज पढ़ रहे हैं, उससे अच्छी कैफियत के साथ घर में नमाजें पढ़ रहे हैं। दिन के मुख्तलिफ औकात हमारे नबी मुख्तलिफ मौक़ों पर नफल नमाजें घर में पढ़ने का एहतमाम करते। फ़र्ज नमाजें हमारे नबी मस्जिद में पढ़ते थे और जितनी नफल नमाजें होती थी वो घर में पढ़ते। अब ज़रा सोचिए कि क्या ये अमल मैं करता हूँ। फजर की नमाज की सुन्नत अल्लाह के नबी घर से पढ़ते थे, ज़ोहर की नमाज की सुन्नत अल्लाह के नबी घर में पढ़ते थे, मगरिब की बात की सुन्नत अल्लाह के रसूल घर में पढ़ते थे, जुमा की नमाज खुद रसूलुल्लाह मस्जिद नबवी में पढ़ाते थे, फौरन घर चले जाते हैं, जुमा की बात की सुन्नतें घर में पढ़ते। ये घर में क्यों पढ़ा जा रहा है? ये प्राइवेट लाइफ है, एक पब्लिक लाइफ है। पब्लिक लाइफ में तो आदमी बहुत सुनहरा नजर आता है। प्राइवेट लाइफ एक ऐसी लाइफ होती है कि इंसान की हकीकत का पता चलता है। ये बुखारी की रिवायत है, हदीस नंबर 937 है, जिसमें ये सारी बातें बताई। काना युसल्ली क़ब्ल ज़ुहरी रकअतैन व बअदहा रकअतैन, ज़ोहर से पहले 2, ज़ोहर के बाद 2 रकअतें हुजूर पढ़ते, व बअदल मग़रिबी रकअतैन फ़ी बैतिही, मगरिब के बाद 2 रकअतें पढ़ते और ये घर में पढ़ते, व बअदल इशाई रकअतैन, इशा के बाद भी 2 रकअतें पढ़ते। ये सुन्नतों नवाफिल के बारे में बताया। इसी बुखारी की रिवायत में आगे है, वकान ला युसल्ली बअदल जुमुअती हत्ता यंसरिफ फयुसल्ली रकअतैन, जब जुमा की नमाज अल्लाह के नबी मस्जिद में पढ़ते थे, फौरन घर लौट जाते थे और जुमा की बात की नमाजें घर में पढ़ा करते। ये प्राइवेट लाइफ का खूबसूरत बनाना बहुत जरूरी है। हमारे घर इस वक्त कब्रिस्तान बने हुए, मस्जिदों में तो इबादतें की जा रही है, घर इबादत के माहौल से खाली है। उस इबादत के माहौल को कायम करने के लिए हुजूर ने अपनी ज़िंदगी पेश की। इसीलिए हुजूर खुद भी घर में नवाफिल पढ़ते थे और दूसरों को भी नवाफिल और सुन्नतें पढ़ने की तालीम देते। ये इब्न माजा की रिवायत नंबर 1376 है। इज़ा क़ज़ा अहदुकुम सलातहु फ़लयजअल लिबैतिही मिन्हा नसीबन, जब तुम में से कोई आदमी अपनी नमाज मस्जिद में पढ़ ले, फिर अपनी नमाज का कुछ हिस्सा बाकी रखे और घर में पढ़े। गोया के हुजूर ने जो किया उसकी तालीम दी है। भाई अपनी फ़र्ज नमाजें जब मस्जिद में पढ़ना, कुछ नमाजें घर में जाके भी पढ़ना। फ़इन्नल्लाह जाइलुन फ़ी बैतिही मिन सलातिही खैरा, घर में नमाज पढ़ने का फ़ायदा क्या? हुजूर ने फरमाया घर में नमाज पढ़ने से खैर व बरकत आती है। कितनी दुआएं तावीज़ें ले लो, असर नहीं करेंगी। अगर हमें अपने घर में खैर व बरकत लाना है तो जितनी नफल नमाजें हैं घर में पढ़ने की तालीम। इब्न माजा की एक और रिवायत है, रिवायत नंबर 1378 है। अब्दुल्लाह इब्न साद ने यह सवाल किया था, अय्युमा अफ़ज़लुस सलाति फ़ी बैति अविस सलातु फ़िल मस्जिद, नमाज मस्जिद में पढ़ना अफजल है या नमाज घर में पढ़ना अफजल? ये सवाल अब्दुल्लाह इब्न साद ने हुजूर से किया था। हुजूर ने जवाब दिया, अला तरा इला बैती मा अक़रबहु मिनल मस्जिद, तुम देखते नहीं मेरा घर मस्जिद से कितना करीब है। आप लोगों ने मस्जिद नबवी देखी होगी, जहाँ सलाम आप पढ़ते हैं वही रसूलुल्लाह का घर था। यानी रियाजुल जन्ना के बिल्कुल बगल में जो जहाँ रसूलुल्लाह आराम कर रहे हैं वही हजरत आयशा का हुजरा है, वही अल्लाह के रसूल का घर था। हुजूर ने ये जुमला कहा, तुम नहीं देखते मेरा घर मस्जिद से कितना करीब है। फली अन उसल्ली फी बैती अहब्बु इलैया मिन अन उसल्ली फिल मस्जिद इल्ला अन तकून सलातन मक्तूबतन, फर्ज नमाजों के अलावा जितनी नमाजें हैं, क्या तुम नहीं देखते मैं घर में नमाज पढ़ता हूँ? हुजूर ये कह रहे हैं कि देखो मैं फ़र्ज नमाजें मस्जिद में पढ़ता हूँ, उसके अलावा जितनी नमाजें हैं मैं घर में पढ़ता हूँ। क्या माना? मेरा घर मस्जिद से इतने करीब होते हुए भी मैं मस्जिद में नवाफिल नहीं पढ़ता, मैं अपने घर में पढ़ता हूँ। अल्लाह के रसूल का ये अमल आज हमने छोड़ दिया है। अल्लाह के नबी नफल नमाजें सुन्नतों का एहतमाम घर में करते थे। इसीलिए हुजूर ये नसीहत करते थे कि घरों को कब्रिस्तान मत बनाओ। ये बहुत अहम नसीहत है, घरों को कब्रिस्तान मत बनाओ। ये हदीस बुखारी की है, हदीस नंबर 1187 है। ये हदीस नंबर इसलिए बताने की ज़रूरत पेश आ रही है, ये जितनी रिवायतें हैं सही हदीस की रिवायतें हैं, इनमें कोई ज़ईफ़ रिवायत नहीं है, ये बताना मकसद। कुरान मजीद के बाद जिन हदीसों का मकाम है वो सही हदीसों का मकाम है। यानी कुरान मजीद के करीब करीब दर्जे तक वो पहुँचने वाली रिवायतें, ये रिवायतें बिल्कुल ऑथेंटिक हैं, जिसमें बताया ये जा रहा है अल्लाह के रसूल का ये अमल है। हुजूर ने फरमाया, इजअलू
फी बुयूतिकुम मिन सलातिकुम, कुछ नमाजें घरों में पढ़ा करो, वला तत्तखिज़ूहा कुबूरन, अपने घरों को कब्रिस्तान मत करो। इसीलिए देखें अल्लाह के रसूल दिन भर में कई नमाजें घर में पढ़ते। दिस इज प्राइवेट लाइफ। मेरी और आपकी प्राइवेट लाइफ क्या है? घर जाके मैं और आप क्या करते हैं? जरा बैठ के सोचे। हम घर में नमाजें पढ़ते हैं, अल्लाह के जिक्र का माहौल है, तालीम तरबियत का माहौल है, कुछ तरबियत। वहां जाकर घंटों मोबाइल लेके बैठेंगे, बीवी बेटी बेटे बाप सब घर में, कोई इबादत का कोई माहौल नहीं, कोई सीखने सिखाने का कोई माहौल नहीं। हुजूर दिन भर नमाजें, नफल नमाजें घर में पढ़ते थे।